हेलो एंड वेलकम टू द मनी नाइन। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आज हम बात करने वाले हैं आपकी डेली लाइफ की। आज हम डेली लाइफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं, जिन कंपनियों पर हम बातचीत करने वाले हैं, उनका आपकी डेली लाइफ से बहुत लेना देना है। आप डेली उनका बहुत इस्तेमाल करते होंगे और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्विक कॉमर्स कंपनीज की। अब जो मेट्रो सिटीज़ हैं, क्विक कॉमर्स कंपनीज़ का आप जानते हैं कि यहाँ पर बेहद चलन है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में आपके दरवाजे पर आपका सामान पहुँच जाता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब जो ये कंपनीज़ हैं, वो मेट्रो सिटीज़ से निकलकर छोटे शहरों की तरफ रुख करने वाली हैं। जी हाँ, अब जो ये क्विक कॉमर्स कंपनीज़ हैं, चाहे हम ब्लिंकिट की बात करें, ज़ेप्टो की बात करें, फ्लिपकार्ट मिनट्स की बात करें, अमेज़न नाउ की बात करें, इनकी प्लानिंग अब है छोटे शहरों की तरफ जाना, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ पर फोकस करना। और इस पर जो है बर्नस्टेन की रिपोर्ट भी इस पर आई है, जिसमें बर्नस्टेन की तरफ से ये कहा गया है कि भारत में अप्रैल 2026 तक 5700 से लेकर 6000 तक डार्क स्टोर्स हैं और इन डार्क स्टोर्स की 2600 पिन कोड्स और 23 करोड़ लोगों तक सीधी पहुंच है। और इसमें जो बड़ा हिस्सा है वो है मेट्रो सिटीज़ का। लेकिन अब जो प्लानिंग है वो ये एक एक करके अगर कंपनी की बात करें तो अमेज़न जो है वो अपने अमेज़न नाउ को 100 छोटे शहरों पर ले जाने पर फोकस कर रही है। 100 छोटे शहरों तक पहुंच का लक्ष्य जो है वो अमेज़न की तरफ से रखा गया है। इसी के साथ अगर यहाँ पर हम फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट का 2026 तक 1500 डार्क स्टोर्स का टारगेट तय किया गया है। और ये जो फ्लिपकार्ट मिनट्स के जो डार्क स्टोर्स होंगे, ये मेट्रो सिटीज़ में तो है ही, छोटे शहरों में भी अब डार्क स्टोर्स का जो जाल है उसको यहाँ पर फैलाने का पूरा प्लान इन कंपनीज की तरफ से तय कर लिया गया है। और इन सब मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं प्रवीण शर्मा सर। प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सिमरनजीत। तो प्रवीण सर, क्विक कॉमर्स कंपनीज हम देख रहे हैं कि मेट्रो सिटीज़ में तो मतलब कोई उनका अब कह लीजिए कि मुकाबला ही नहीं रह गया है। किराना स्टोर्स पर लोगों ने जाना थोड़ा सा कम कर दिया है क्योंकि आपके दरवाजे पर आपकी ज़रूरत के हिसाब से और बिल्कुल। डिस्काउंट्स भी कह लें तो उसके साथ सामान पहुंच जाता है। लेकिन अब इन कंपनियों को टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में ऐसा क्या नज़र आ रहा है सर कि अब ये कह रही हैं कि हम मेट्रो सिटीज़ से निकल रहे हैं और छोटे शहरों पर फोकस करेंगे अब? नहीं, देखिए, 2-3 बड़ी चीज़ें हैं यहाँ पे जो इस एक्सपेंशन की वजह बन रही हैं, जहाँ पे कि जो क्विक कॉमर्स कंपनियाँ हैं या जो आपका रोज़ाना का सामान आपको 10 मिनट में पहुँचाने वाले, चाहे ब्लिंकिट हो या फिर आपका फ्लिपकार्ट मिनट्स हो या अमेज़न हो या स्विगी इंस्टामार्ट हो, इन सबको छोटे शहरों की तरफ भेज रहा है। और उसके पीछे 2-3 फैक्टर मोटे तौर पर ये समझ लीजिए कि एक तो शहरों में अब सैचुरेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बर्नस्टीन की रिपोर्ट भी कह रही है। यानी शहरों का बाज़ार एक तरह से अब पूरा हो चुका है, जहां अब और ज़्यादा मार्केट को बढ़ाने की गुंजाइश इन कंपनियों के पास नहीं है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि शहरों में मेट्रोज़ की अगर हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो कंपटीशन है इन कंपनियों के बीच में वो बहुत तगड़ा है। और ऐसे में एक दूसरे के को पछाड़ने को लेके एक गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है और इस वजह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे मुमकिन नहीं रह गई है। अब कंपनियों को फिर छोटे शहर यहाँ से दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे एक ग्रोथ का मौका मिलेगा। अगला पड़ाव बड़े शहरों से निकलकर अब छोटे शहरों की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तीसरी चीज़ यहाँ ये आ रही है कि कंपनियों को ये लग रहा है कि कॉमर्स कॉमर्स कंपनियों को कि छोटे शहरों में साहब लेबर कॉस्ट कम है, जो वेयर हाउस या डार्क स्टोर अगर आप खोलते हैं तो वहाँ किराए कम हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप पहले पहुँच जाते हैं किसी छोटे शहर में तो आप दूसरों के मुकाबले ज़्यादा बढ़त बना सकते हैं, आप कस्टमर एक्वायर ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं। तो कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं जिसकी वजह से ये कंपनियां छोटे शहरों का रुख कर रही हैं समझिए। सर, हम देखें कि जिस तरीके से जो क्विक कॉमर्स कंपनीज का एक्सपेंशन हो रहा है, जिस तरीके से ये विस्तार कर रही हैं, अच्छा, एक चीज़ इनमें और है सर कि ये जो क्विक कॉमर्स कंपनीज है, अगर हम
इसमें ब्लिंकिट को छोड़ दें तो बाकियों का कुछ मुनाफा भी कुछ खास है नहीं है, लेकिन कंपनियां लिस्ट भी हो रही हैं। जैसे अभी जेप्टो ने आईपीओ के लिए फाइल किया था, और जेप्टो को अगर आईपीओ की बात करें तो सेबी से जो है वो मंजूरी मिल चुकी है जेप्टो की आईपीओ की। अब इसका कहा यह जा रहा है कि आईपीओ जो है वो $1 अरब का, यानी कि भारतीय करेंसी में देखें तो 8 से 9 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावा यह किया जा रहा है कि आईपीओ 11,000 करोड़ के आसपास का भी हो सकता है। इसका जो डीआरएचपी है, अपडेटेड डीआरएचपी, अगले 6 से 8 हफ्तों में फाइल किया जाएगा, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स में जानकारी है। और जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में इसकी लिस्टिंग की भी संभावना जताई जा रही है। तो जेप्टो भी आईपीओ लाने को तैयार है, और जेप्टो की अगर बात करें तो इसका सेकंड नंबर पर है मार्केट शेयर के मामले में। तो सर ये कंपनियां मुनाफे में तो है नहीं, पैसा और इकट्ठा कर रही हैं, और इस पैसे का सीधा इस्तेमाल अपने एक्सपेंशन में कर रही हैं। तो इसका सीधा असर अगर हम कहें तो किराना स्टोर्स पर तो सर पड़ेगा ही। जब इतने बड़े स्केल्स पर ये कंपनियां आएंगी, एक्सपेंशन करेंगी, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें ऑफर्स भी देंगी, डिस्काउंट्स भी देंगी, तो जो छोटे किराना स्टोर्स हैं इनका क्या होगा फिर? नहीं, ये बहुत आपको मैं कहूँ कि सटीक या मौजू बात आपने कही है, और इसका हम ट्रेंड पिछले आप समझिए कि 5-6 साल से लगातार देखते हुए आ रहे हैं, जहाँ पे कि चाहे पेटीएम का आप जब आईपीओ की बात करते हैं, आप जी। समझिए कि जिस प्राइस पर पेटीएम का आईपीओ आया था वो उस प्राइस पर आज तक उसका शेयर नहीं पहुँचे। तो एक मॉडल कंपनियों का जो डिजिटल स्पेस में मौजूद कंपनियां हैं, ई कॉमर्स में या इस तरह की पेमेंट सर्विसेज जो आपका पेमेंट से जुड़ी सर्विसेज देती हैं कंपनियां डिजिटल, इन कंपनियों का एक मॉडल हमने ये देखा है कि कंपनियां लंबे चौड़े मुनाफे में मुनाफा कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, घाटे में होती हैं। इसके बावजूद कंपनियां आईपीओ लाती हैं, ऊंची वैल्यूएशन पे आईपीओ लाती हैं, और वहाँ इन्वेस्टर्स को कि साहब ये कारोबार बहुत तेज़ी से एक्सपेंड करेगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और लंबे चौड़े मुनाफे होंगे, इसका सपना या इसका तर्क जो है वो बेचा जाता है। आप याद कीजिए बायजूस का मामला। जी। बायजूस की वैल्यूएशन एक वक्त $22 बिलियन को क्रॉस कर गई थी, और उसके बाद कंपनी आप समझिए कि अब दुनिया भर की जो अमेरिका की अदालतें हैं या भारत में तमाम तरह के मुकदमों का सामना कर रहे हैं, इंसॉल्वेंसी के कगार पर कंपनी आकर खड़ी हो गई। तो इस मॉडल को हमने असल में आते हुए देखा। जेप्टो की भी बात है, आप समझिए 11,000 करोड़ का आईपीओ अगर आता है, मुनाफे की क्या विजिबिलिटी है वो समझ में नहीं आती। हालांकि पिछले कुछ वक्त में ऐसा हुआ है कि इन्वेस्टर्स भी समझ गए कि स्टार्टअप्स के मुनाफे असल में ये मुनाफे से बहुत दूर हैं, और इसीलिए जब तक ये मुनाफे में नहीं होंगे इन्वेस्टर्स पैसा नहीं लगाएंगे। तो इसका असर दिखाई दिया फिर कंपनियों पे, खासतौर पर पेटीएम का बड़ा मामला था जहां लोगों के हाथ जले। अब कंपनियां ये जो क्विक कॉमर्स की हैं या दूसरी हैं, चाहे जो मेडिसिन बेचने वाली कंपनियां ऑनलाइन दवाइयाँ देती हैं या और अलग अलग सेगमेंट के हैं, वो सब अब कोशिश ये कर रहे हैं कि आईपीओ लाने से पहले आप मुनाफे में आएं या प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड दिखाएं। तो जेप्टो भी इसी तरफ बढ़ती हुई और इस सेगमेंट की और जो दूसरी कंपनियां हैं वो कर रही हैं। लेकिन जब हम मैक्रो लेवल की बात करते हैं तो सीधे तौर पर अगर मेट्रो से निकलकर क्विक कॉमर्स कंपनियां छोटे शहरों में जा रही हैं तो इसका सबसे बड़ा खतरा जो है वो उन छोटे दुकानदारों पर पैदा होने वाला है जो इन छोटे शहरों में अपना किराना की दुकानें चला रहे हैं। पहले मेट्रोज में जो किराना दुकानें थी उनके कारोबार पर पूरे पर आफत आई, और अब ये आफत छोटे शहरों पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और सर ये जो आफत की आपने बात करी कि छोटी दुकानों पर, छोटे दुकानदारों पर या फिर किराना स्टोर्स पर पड़ेंगी, इसका इम्पैक्ट जो है पिछले 1.5, 2, 2.5, 3 साल में नज़र आता हुआ भी दिखाई दिया है। यहाँ पर अगर कुछ नंबर्स यहाँ पर मैं सामने सर रखना चाहूँगा कि कितनी किराना दुकानें बंद हुई हैं इन क्विक कॉमर्स के आने से। तो अगर FY25 की यहाँ पर हम बात करें तो करीब करीब 2 लाख किराना दुकानें बंद हो चुकी हैं, और ये जो दावा है वो है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन यानी कि AICPDF का। और इन्होंने हाल ही में इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें इन्होंने इस बात का जिक्र किया था। अब FY25 में 2 लाख किराना दुकानें जो बंद हुई
उसमें से करीब करीब जो 90,000 दुकानें थी वो मेट्रो सिटीज़ में बंद हुई। और टीयर 1 सिटीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पर करीब करीब 60,000 जो छोटी दुकानें हैं वो बंद होती हुई नजर आई। और टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में 50,000 दुकानों पर ताला लग गया, यानी कि वो बंद होगी, ऐसा दावा ये डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन की तरफ से किया गया है। अब ये तो FY25 के नंबर्स हो गए। FY26 की अगर बात करें तो इनका अनुमान है कि FY26 के अंदर 10 लाख जो किराना दुकानें हैं वो बंद हो सकती हैं या हो चुकी हैं, ये इनकी तरफ से अनुमान जताया गया है। एग्जैक्ट नंबर फिलहाल सामने नहीं आया है। और जो बची हुई किराना दुकानें हैं उनकी भी जो सेल्स है वो 30% तक गिरती हुई नजर आई हैं। और जो किराना दुकानों की हिस्सेदारी 81% के आसपास थी वो गिरकर 78-79% के आसपास यहाँ पर हो चुकी हैं। और जो ये पूरा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो दबाव में यहाँ पर नज़र आ रहा है। प्रवीण सर, अब हम एक तरफ तो ये बात कर रहे हैं कि ग्रोथ की बात हो रही है, क्विक कॉमर्स कंपनीज जितनी ग्रो करेंगी हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, वो पैसा इकोनॉमी में आएगा, अच्छी बात है। लेकिन जो किराना स्टोर्स बंद हो रहे हैं सर, उसमें सिर्फ एक किराना स्टोर का मालिक नहीं है, बिल्कुल, उसमें जो लोग काम करते हैं उनके जो परिवार हैं वो भी शामिल हैं। तो ऐसे लोगों पर तो ये बड़ी आफत है ही जो क्विक कॉमर्स कंपनियां आ रही हैं। नहीं बिल्कुल, और जो आपने आंकड़े बताए आप समझिए उनको भी समझने की ज़रूरत है। FY25 में कुल 2 लाख किराना दुकानें बंद हुई, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर्स का एसोसिएशन दावा करता है। अगर ये आंकड़े सच हैं और इन 2 लाख जो किराना दुकानें जो बंद हुई हैं उसमें से 1 लाख किराना दुकानें सिर्फ और सिर्फ मेट्रो में हैं। 90,000 को आप यानी 50% दुकानें मेट्रो शहरों में बंद हुई इन क्विक कॉमर्स कंपनियों की वजह से। तो ये बड़े शॉकिंग ट्रेंड्स हैं और कहा यह जा रहा है, जो आंकड़े बता रहे हैं कि अगले साल यानी जिस फिस्कल ईयर में हम मौजूद हैं इसमें 10 लाख किराना दुकानों की आजीविका पर, उनके बने रहने पर संकट है। क्या वो टिक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगी? ये देखिए सिमरनजीत, पूरा का पूरा जो मार्केट है रोज़मर्रा के सामानों का, जो घर तक आटा, दाल, चावल, टूथपेस्ट, ऐसे सामानों का, ये पूरा मार्केट एक बड़े शेकअप के दौर में, एक बड़े यहाँ पर बदलावों का दौर इस वक्त चल रहा है। और इसकी सीधा सीधा खतरा ऐसे लाखों लोगों पर पड़ रहा है जो गली मोहल्ले नुक्कड़, अब तक क्या था, एक जो तबका था समाज का, उसके पास एक आजीविका का बड़ा साधन ये था कि साहब आपके पास घर है, आपने उसी घर के नीचे अगर दुकान है तो उस दुकान को खोल लिया, या आपको अगर कोई बिजनेस, कोई अगर आपके पास कारोबार या रोजगार नौकरी नहीं है तो आपने कहीं किराए पर लेकर एक छोटी दुकान खोल ली। रोजमर्रा के सामान आमतौर पर बिक जाते हैं और लोगों को के घर चलने लायक स्थितियां पैदा हो जाती हैं। अब ये खतरा गांव तक, छोटे शहरों तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जहां नौकरियों की क्राइसिस तो ऑलरेडी मौजूद है, लोगों के पास नौकरियों की मुश्किल है, और अब वहां पर अगर कोई व्यक्ति किराना दुकान खोलने की भी सोचता है तो ऐसे लोग भी डिस्करेज होंगे जो नए इस बिजनेस में आना चाहते हैं कि साहब मेरे पास कोई कारोबार नहीं है, मैं 50,000, 1 लाख या 1.5 लाख रुपए लगाकर एक छोटी दुकान खोल लूँ और उससे मेरे घर के 3 या 4 लोगों की गृहस्थी चलती रहे। बिल्कुल। और जिनके थोड़े बड़े सेटअप हैं, मान लीजिए जो 20-25 साल या 30 साल से दुकान कर रहे हैं, आप अपने शहरों में अगर जाएंगे, छोटे शहरों में, तो कई किराना दुकानें ऐसी हैं जो हम अपनी मम्मी उनके टाइम से देख रहे हैं, जहां से ही सामान खरीदा जाता है कि महीने 1.5 महीने में एक बार वहां गए और वहां से सारा सामान भरकर ले आए। इन तमाम जो लीगेसी शॉप्स थी 40 साल 50 साल से या 40-30 साल से चल रही थी, इन सब के ऊपर अब असल में खतरा है। इनसे, इनके यहाँ 3-3, 4-4, 5-5 वर्कर्स जो काम करते थे, उन सब के परिवारों पे खतरा है। तो ये खतरा जाहिर तौर पर एक बड़ा खतरा है। मार्केट कैसे सेटल डाउन करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल सर, ये तो बड़ा सवाल है ही। और अगर हम नतीजों की, अगर इनके हम नंबर्स की बात करें तो क्विक कॉमर्स में सिर्फ ब्लिंकिट ही ऐसी कंपनी है जिसके नंबर्स थोड़े से सही हैं। और Q4 FY26 में जो नेट ऑर्डर वैल्यू है उसमें 95% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली, 14,386 करोड़ के आसपास। और एक ही क्वार्टर के अंदर इसने 216 नए डार्क स्टोर्स भी यहाँ पर
खोले हैं और टोटल जो डार्क स्टोर्स इनके हैं वो 2243 हो गए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर जेप्टो की बात करें तो एबिटा लॉस करीब 55 करोड़ रुपए है। स्विगी इंस्टामार्ट की बात करें तो ये भी कंपनी थोड़ा प्रॉफिट में अभी आना शुरू भी नहीं हुई है, घाटे में अभी ये कंपनी चल रही है। और Q3 FY26 में इसका जो एबिटा लॉस था वो 908 करोड़ रुपए के आसपास था। तो ये कुछ स्थितियां इस कंपनी में या कहें कि क्विक कॉमर्स कंपनी में चल रही हैं। तो सर ये तो नंबर तो कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं अगर सिर्फ ब्लिंकिट को छोड़ दें। बिल्कुल, बाकी तो कंपनियां जेप्टो या स्विगी इंस्टामार्ट के जो पूरा numbers हैं मॉडल दिखा देखिए, पूरा मॉडल सिमरनजीत, और हम कई बार इस मसले को हम लोगों ने डिस्कस किया है। पूरा का पूरा ऑनलाइन जो मार्केट है वो पूरा बिजनेस मोटी पूंजी पर, हैवी कैश बर्निंग पर टिका हुआ है, जहां मुनाफे की लंबे वक्त तक किसी ने कोई फिक्र नहीं की। चाहे अमेजोन को देख लीजिए, चाहे फ्लिपकार्ट को देख लीजिए, जो जिसके पास जितनी ज़्यादा पूंजी है उसने उस पूंजी को बाजार में झोंका है। कोशिश पूरे मार्केट को में डिसरप्शन क्रिएट करने की हुई है कि आप जो सामान मंगाते हैं, आपका पूरा सोचने का तरीका, आपका पूरा सामानों को इस्तेमाल करने का तौर तरीका बदल दिया जाए, और इसके लिए अथाह पैसा बाजार में फूंका गया। कस्टमर्स की प्रेफरेंस बदली गई, कस्टमर्स की जो तरजीह है खरीदने की सामान, उस सब पर असर डालने की कोशिश की, और धीरे धीरे इस चीज़ को करने में ये कंपनियां कामयाब भी हुई। चलिए, थैंक यू सो मच प्रवीण सर इस पूरे मुद्दे पर यहाँ पर बातचीत करने के लिए, और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें आसान भाषा में इस पूरे मुद्दे को समझाने के लिए, क्योंकि एक तरफ तो ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ कई परिवारों का घर भी इससे जुड़ा हुआ है जो किराना स्टोर्स बंद हो रहे हैं, और नज़र इस बात पर रहेगी कि आने वाले समय में और कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो किराना स्टोर्स पर देखने को मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।